एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। पहले से आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके अंदर रावण होता है, हम सबके अंदर बुराइयां होती हैं। आई होप आज के दिन हम एक छोटा सा प्लेज लें जिससे हम अपनी कोई एक छोटी सी बुराई को खत्म कर पाए। तो ये प्लेज मेरे साथ आप भी लीजिएगा और बताइएगा कौन सी ऐसी एक बुरी आदत है आपके अंदर जिसको आप आज खत्म करने का प्लेज ले सकते हैं। एक साथ हमारी सारी बुराइयां नहीं चली जाएंगी, बट हम कोई एक बुराई को तो आज शांत कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। तो आज का टॉपिक ये है बेटा कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है आपके नीट एग्जाम के प्रिपरेशन में। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं पीवाईक्यू से तो यार 10% क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन पीवाईक्यू के रिपीट नहीं होते। अब बोलोगे सर आपका ओपिनियन क्या है। मैं अपना ओपिनियन आप पे थोपूंगा नहीं, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको एक परसेप्शन बना के दूंगा और जिससे आपको रियलाइज होगा कि पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सबके लिए, मजा आ जाएगा, आप लोग खुश हो जाओगे। इट इज रिलेटेड टू अ यूट्यूब कोर्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आपके सामने दो चैप्टर्स खुले हुए हैं, टेक्निकली एक ही चैप्टर है। एक साइड आपकी एनसीईआरटी माता खुली हुई है और दूसरे साइड मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 30 ईयर्स के जो पीवाईक्यू एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो खुले हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको सब टॉपिक दिख रहा होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप ये देखो कि टेक्निकली यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली अगर लास्ट ट्रेंड देखते हो प्रीवियस ईयर्स का, तो आपको देखोगा हर सब टॉपिक पे सवाल आया हुआ है। हर सब टॉपिक पे आपको सवाल देखने को यहां पे मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक कोई सब टॉपिक उठाते हैं और देखते हैं क्या पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। तो कौन सा उठा ले, लास्ट से उठा लेते हैं, डिसऑर्डर्स ले लेते हैं। तो आपके डिसऑर्डर्स आ गए। डिसऑर्डर्स में कौन कौन सा दिख रहा है आपको, एस्मा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, आओ तो लास्ट आ जाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या है भैया पहला सवाल, ड्यू टू एन इंक्रीज इन एयरबॉर्न एलर्जन and pollutant, many people in urban area are suffering for respiratory disorder that is called wheezing, asthma, है ना, आपने देखा था वहां पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो एक पार्ट आपका क्लियर हो गया, सब कुछ बता रहा है, व्हीजिंग, नॉइज, सब कुछ बता रहा है आपको। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिप्रेजेंट टू एस्मा एम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। तो एस्मा और एम्फाइसेमा फिर से कवर हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा बता रहा है अब ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम लोग लंग फाइब्रोसिस बताते हैं, जो ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं तो सिलिकोसिस कहते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एस्बेस्टोसिस कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, एज इट इज एनसीईआरटी लाइन, सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइसेमा हो गया। ठीक है, एस्मा में भी एट्रीब्यूटेड टू इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया, देखो यहाँ पे फिर से आ गया। ब्लड एनालिसिस, हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण होता है, तो ये भी यहां पे आ गया। ठीक है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इज इंक्रीज द ब्लड बिकम्स। ठीक है, तो अगेन यहां पे भी आपका ये सारा डिसऑर्डर से रिलेटेड सवाल आ गया। तो टेक्निकली अगर आपने ये पीवाईक्यू सॉल्व किया अच्छे तरीके से तो ऑब्वियसली जहां पे एस्मा है आपने एस्मा के बारे में पढ़ लिया, जहां पे एम्फाइसेमा है आपने एम्फाइसेमा के बारे में पढ़ लिया, जहां पे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है आपने उस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। तो आपका यहां पे पूरा काम कंप्लीट हो जाता और ये सब टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करें, लेट्स से मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, अब कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रहा, लेट्स से यहां पे कि न्यूमोसाइड दिया हुआ है, मुझे नहीं पता है न्यूमोसाइड्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप यहां पे कुछ यहां पे अपने नोट्स ऐड कर देंगे, या कोई भी अगर कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो यहां पे कॉन्सेप्ट 1 लिखेंगे और इसको कहीं ना कहीं अपने किसी नोटबुक में ऐड कर देंगे। तो टेक्निकली आपको, अगर आप पूरी पीवाईक्यू अच्छे तरीके से करते हैं, पूरी पीवाईक्यू अगर अच्छे तरीके से करते हैं और पीवाईक्यू के थ्रू थ्योरी को पढ़ते हैं, तो आपका क्या है कि 85% रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मतलब आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी से कैसा सवाल आ रहा है
वो 85% रिवीजन एज इट इज हो जाएगा। मैं ये पीडीएफ आपको दे देता हूं, ठीक है, मैं ये दोनों पीडीएफ, इस चैप्टर का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं। तुम खुद से मुझे मार्क करके बताना कि नहीं सर ये वाला टॉपिक कवर्ड नहीं है, मुझे एक टॉपिक दिखा दो जो पिछले 30 साल में कवर नहीं हुआ। बेटा यार कॉमन सेंस की बात है, सवाल एनसीईआरटी से ही आ रहा है, जो चीज पिछले 30 साल में कवर नहीं हो पाया वो अब क्या कवर कर पाएंगे, है ना। तो नए क्वेश्चंस थोड़े बहुत लैंग्वेज चेंज करके फ्रेम हो सकते हैं, नए क्वेश्चंस थोड़े बहुत डेटा चेंज करके फ्रेम हो सकते हैं, बट एकदम तिलस्मयी कोई नया क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और इसीलिए मैं इतना इंफेसिस देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब बोलोगे सर एक और आफत है सर, न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी का डिबेट, एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी का डिबेट। तो कोई नहीं सर, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। लेट्स से आप कोई एक चैप्टर उठा लो, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड पुरानी एनसीईआरटी में कुछ पार्ट उसका उड़ा दिया गया है ना, तो आप क्या करो लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या नहीं आता, तो अगर मान लो कि मैं वापस आ जाता हूं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड पे आ जाता हूं, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, कैसे अपनी एनसीईआरटी पीवाईक्यू आप यूज करेंगे वो आपको मैं समझा देता हूं। तो जैसे मान लो लेट्स से कि आप लिविंग वर्ल्ड पे आ गए, तो लिविंग वर्ल्ड में कौन सा टॉपिक नहीं था, एक व्हाट इज लिविंग नहीं था नई एनसीईआरटी में, और टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं था नई एनसीईआरटी में। तो कुछ नहीं, आपको यहां पे आना है, व्हाट इज लिविंग को कट कर दो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आपका है, और टैक्सोनॉमिकल एड्स को यहां पे कट कर दो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पूरे सॉल्व करने, बेटा इसमें देख लोगे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखने को मिलेगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पूरे सॉल्व करने, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कोई बदलाव नहीं आया है अब तक, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी वाला भी डिबेट आपका सॉल्व हो गया। पहले आप नई एनसीईआरटी के सब टॉपिक्स कर लीजिए, बाद में दिसंबर जनवरी के बाद देखेंगे तो हम पुरानी एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स कराएंगे तो करा देंगे। अच्छा अब बोलोगे सर जैसा कि हमेशा बोलते हो सर ये वाली सीरीज भी आप ही करा देते तो मजा आ जाता, तो आपका हुक्म सराखों पे सर, हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं सर, रिवाइज विथ पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर। अब इसमें सिर्फ देखो अगेन, सिर्फ पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं कराया जाएगा, ये नहीं है कि ये टेस्ट ले रहे हैं हम आपका, नहीं, बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे आपका पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कराएंगे, प्लस उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, तो थोड़ा ये स्लो चलेगा, प्लस इसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा ये सीरीज, आराम आराम से ऑल्टरनेट डे पे एक चैप्टर आपका आएगा, मतलब रोज एक चैप्टर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि पहले दिन मंडे को फिजिक्स आ गया, ट्यूसडे को केमिस्ट्री आ गया, वेडनेसडे को बायोलॉजी आ गया, फिर थर्सडे को तुम्हारा फिजिक्स आ जाएगा, फ्राइडे को तुम्हारा केमिस्ट्री आ जाएगा, और सैटरडे को तुम्हारा बायोलॉजी आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये रिवाइज विथ पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है सर, तो आपको इसका मैं शेड्यूल दे दूंगा बेटा, इसका मैं शेड्यूल आपको दे दूंगा। अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू किताब है, आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स की पीवाईक्यू, केमिस्ट्री की पीवाईक्यू और बायोलॉजी की पीवाईक्यू की बुक। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे ये पीवाईक्यू को। अगर आपके पास पीवाईक्यू की किताब नहीं है बेटा, तो आप जाइए fundabox.in पे, आज आखिरी दिन है आपका, ठीक है, fundabox.in पे जाओगे और यहां पे देखो, ये देखोगे यहाँ पे इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे, तो आपको तीनों पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की फिजिकल किताब घर पे 499 रुपीज में दे दी जाएगी, इससे सस्ता नहीं हो सकता, है ना। डिलीवर कर रहा हूं मैं तुम्हारे घर पे 499 में ये तीनों पीवाईक्यू किताब, तो आप ये तीनों पीवाईक्यू की किताब खरीद लीजिए। मंडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है तो तब तक आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएगा, मतलब अगर आज आप ऑर्डर कर दोगे तो मंडे तक आप तक पहुंच भी जाएगा ये पीवाईक्यू का तीनों कॉम्बो, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला आप पीवाईक्यू का कॉम्बो ले लो। जैसे आप पीवाईक्यू में देखोगे पीवाईक्यू में क्या क्या रहता है हमारे, तो जैसे अगर मान लो कोई एक चैप्टर देख लो, ठीक है, तो अब क्या है कि तुम लर्न कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने आपको जो बोला ये वीडियो लाइव पूरे चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन है। दूसरा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब ऐप में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऐप में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आप पढ़ना चाहते हैं आप उस सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, और ये सब कुछ यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए टैग करके दे देते हैं। तो ये पीवाईक्यू की किताब तो आप खरीद लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, fundabox.in पे चले जाइए या फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है।
499 में तीनों किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों मिल जाता है आपको। वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आप खरीद लीजिए पीवाईक्यू किताब, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे लेट से कि मान लो कि आज का मैंने शेड्यूल दिया है कि आपको लिविंग वर्ल्ड करना है, तो आप ये लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लेंगे अपने से। ऑब्वियसली आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स होंगे, तो जहां पे एरर है वहां पे क्या करोगे, वीडियो खोलोगे और उस वीडियो के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। तो मतलब टेक्निकली अगर हम एक चैप्टर का पीवाईक्यू करा रहे हैं तो हम एक चैप्टर का पूरा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। कब से शुरू होगा सर ये सीरीज? ये सीरीज नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो अगला मंडे आने वाला है वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गुड न्यूज और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था बेटा, वन शॉट सीरीज है ना। तो वन शॉट सीरीज भी मैंने आपको बोला था वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वेडनेसडे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगेन वन शॉट सीरीज भी लाइव आपकी यूट्यूब पे जो चल रहा था आपका जो सीक्वेंस में, वो लाइव यूट्यूब पे मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी रिव्यू आपके सिस्टमैटिक तरीके से चली रही है, जो टेक्निकली इस चैनल की मदद से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की जिम्मेदारी हमने ले ली है। बट मेरी बातों से विश्वास करने से पहले मैं आपको चैप्टर का सैंपल भेज रहा हूं, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस चैप्टर का सैंपल देखिए और उसके बाद उसका क्वेश्चन मिलाइए कि क्या सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो पीवाईक्यू में है या नहीं, तो ही तुमको समझ में आएगा पीवाईक्यू या एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंस। और मेरी बात पे एक और चीज पे ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर और मैम को जो पढ़ा रहे हैं हमारे साथ, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर इंसाइट मिला होगा, इस वीडियो से तुम्हारा ये डिबेट खत्म हो गया होगा वो पीवाईक्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस वीडियो से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और आप बने रहिए हमारे साथ अपनी नीट एग्जाम की जर्नी में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।